अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपनी छुट्टियों को एंजॉय करे होंगे। चलिए आज के लेक्चर की तरफ। इंग्लिश का लेक्चर है हमारा, यूनिट नंबर 9 है कराटे पैरेट। कराटे का माहिर तोता, इसके वर्ड्स मीनिंग हम कर चुके हैं, अब इसकी ट्रांसलेशन करने वाले हैं। समीर शफल्ड अक्रॉस द पेवमेंट ऑन हिज क्रचेस एंड अप्रोच्ड मूवीज कैफे ऑन रीजेंट स्ट्रीट। समीर अपनी बैसाखियों पर पाँव घसीटता हुआ फुटपाथ पार करके रीजेंट स्ट्रीट पर वाक़ मूवीज़ कैफ़े पहुंचा। द डोर स्वंग ओपन ऑटोमेटिकली, दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। एज ही रीच द एंट्रेंस, जैसे ही वो दाखिली रास्ते पर पहुंचा। एंड समीर मेड हिज वे स्लोली इनटू द लार्ज रूम, और समीर ने आहिस्ता आहिस्ता बड़े कमरे में अपना रास्ता बनाया। लेकिन आपकी हेल्पिंग बुक में इस तरह लिखा है, और समीर आहिस्ता आहिस्ता बड़े कमरे में दाखिल हो गया। आदिल एंड बाबर वर सिटिंग इन देयर यूजुअल सीट्स बाय द विंडो ओवरलुकिंग द स्ट्रीट। आदिल और बाबर खिड़की के पास अपनी मखसूस कुर्सियों पर बैठे बाजार की तरफ देख रहे थे। दे हैड सीन समीर मेक हिज वे अनस्टेडीली अक्रॉस द पेवमेंट। उन्होंने समीर को डगमगाते हुए अंदाज में फुटपाथ पर आते हुए देख लिया। सो दे रोज टू वेलकम हिम, इसलिए वो उसे खुशामदीद कहने के लिए उठे। व्हेन ही एंटर्ड द कैफ़े, जब वो कैफ़े में दाखिल हुआ। गुडनेस मी, अरे, ये हैरत के इजहार के तौर पर कहा जाता है। अरे, एक्सक्लेम्ड बाबर एज समीर अप्रोच देयर टेबल। बाबर ने कहा जब समीर उनके मेज़ पर पहुंचा। वट ऑन अर्थ हैव यू बीन अप टू, तुम ज़मीन पर क्या करते रहे हो। वट ऑन अर्थ हैव यू बीन अप टू, तुम ज़मीन पर क्या करते रहे हो। समीर हीव्ड हिमसेल्फ अप टू एन एम्प्टी चेयर। समीर ने खुद को खाली कुर्सी तक उठाया या खड़ा किया। एंड लेट द क्रचेस फॉल टू द फ्लोर, और बैसाखियों को फर्श पर गिरने दिया। ये मैंने ट्रांसलेशन लिख दी है, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके यहीं से ट्रांसलेशन याद करनी है। आपकी हेल्पिंग बुक में थोड़ी सी गलत ट्रांसलेशन दी हुई है, लिहाजा आपने यहाँ से ट्रांसलेशन याद करनी है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।